मैंने बताया था ना कोई कक्ष बंद है। देखना यहाँ पर कैसे इन्होंने बिल्कुल चिनवा दिया गया, बंद कर दिया गया। कंकाल के यहाँ पर हड्डियां भी हमें देखने को मिलती है। कक्ष को देखिए एकदम अंधेरा है और वहां पे कुछ अजीब प्रकार की आवाजें शायद आपको भी सुनने को मिलेंगी। यहाँ पर एक देख सकते हैं नीचे की ओर जो रास्ता जाता है, ऐसा ही बताया गया कि यहाँ से कुछ सुरंगें भी निकलती हैं। तो यह सुरंग के रास्ते भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो रानी का स्पेशल कक्ष था, यहाँ से किस प्रकार से देख सकते हैं। जो सुरंग है जो अंदर की ओर जाती है, शॉर्ट रास्ता है। यहाँ पर एक किस लिए बनाई गई होगी, ऐसा ही बताया जाता है। जैसे ही शाम के 6-7 बजते अंधेरा होता है, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसे खंडर अवस्था में तब्दील हो गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। दरअसल आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मस्तानी महल। बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी किसने नहीं सुनी, और हालांकि फिल्म भी बनी है, वो भी देखी होगी। बाजीराव मस्तानी का ये किला जो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बेलाताल नामक स्थान पर बना हुआ है और बुंदेलखंड राज्य में खास तौर पर है। इस किले में बताया जाता है ऐसे बहुत से रहस्य समेटे हुए हैं। इसे रहस्यमय किला के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की क्या खासियत है, ऐसा ही बताया जाता है कि यहाँ आत्माओं का निवास है। अलग अलग कहानियाँ लोगों द्वारा बताई गई है, क्या सच है। और यहाँ पर ऐसा एक दरवाजा है जिसे चिनवा दिया गया है। वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी थी। ऐसी क्या खासियत है इस किले की, मैं आपको दरअसल दिखाऊंगा। और क्यों महाराजा छत्रसाल ने मस्तानी के लिए बनवाया था दोस्त, और इनकी एक प्रेम वाली स्टोरी में मैं दोस्तों बताऊंगा कैसे बाजीराव और मस्तानी को प्रेम हुआ था। पूरी कहानी एक्सप्लोर करूंगा। वीडियो अंत तक देखना दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किले का कोना है। हालांकि इसके आगे भी बना था जो टूट गया है। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आज ही हमें शायद यहाँ पे देख रहे हैं कार्य चल रहा है, क्योंकि पुरातत्व विभाग द्वारा या अन्य सरकार द्वारा यहाँ पर कुछ फंड दिया गया और इससे यहाँ पर मरम्मत बराबर हो रही है। आने वाले समय पे ये सबसे खूबसूरत दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले एक बार इस दरवाजे पर नज़र डालेंगे। ऊपर आप देखेंगे किस प्रकार से नटकाशी की गई है और चित्रकारी। यहाँ पर आएंगे दरवाजे के, यहाँ पर मछली, 2 मछलियाँ देखने को मिलती हैं, बगल में मोर, और कुछ इस प्रकार से बनाया गया। इस किले को इतिहास की अगर चर्चा कराएं, लगभग 400 बरस पहले इसका निर्माण हुआ था। आज ये आप देख सकते हैं किस अवस्था में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे भव्य दरवाजा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से जैसे एंट्री करेंगे, अगल बगल पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ 2 चबूतरे जैसे बने हुए थे। ये खास तौर पर द्वारपालों के लिए थे, यहाँ बैठा करते थे। इसके बाद जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ पर शायद आपको एक स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम है, मगर क्योंकि 30-40 साल पहले इसे थोड़ी विद्यालय में तब्दील कर दिया गया था, तो यहाँ पर बच्चे पढ़ा भी करते थे। अलग है, अंदर बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ जैसे ही हम आते हैं, आने के बाद देखना इस दरवाजे को, यहाँ पर देखेंगे इस तरफ हमें एक सुरंग देखने को मिलती है। देख सकते हैं जो सुरंग है जो अंदर की ओर जाती है, शॉर्ट रास्ता है। यहाँ पर एक किस लिए बनाई गई होगी समझिए। और यहाँ पर आज आपको देखिए चिनवा दिया गया था, मगर लोगों द्वारा तोड़ दिया गया है। यहाँ पर ऐसे ही जैसे हमने यहाँ से एंट्री की, और एक यहाँ की वास्तुकला थी कि हम देखते हैं कि अक्सर लोग घर बनवाते हैं और सीधा आंगन में एंट्री करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बंद है। बंद के बाद जैसे ही यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ के बाद हम लेफ्ट तरफ से इस तरफ चलेंगे। यहाँ आने के बाद फिर हमें एक और दरवाजा मिलेगा। दरवाजा मिलने के बाद देख सकते हैं ये दरवाजा मैक्सिमम ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, कम से कम 9 फुट 10 फुट के समथिंग होगा। बड़ा दरवाजा 15 फुट के समथिंग था। यहाँ एंट्री करेंगे तो कुछ इस प्रकार की दीवारें देखने को मिलेगी। अंदर आते ही एक भव्य नज़ारा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं आज किस प्रकार से खंडर वीरान अवस्था में हमें देखने को मिलता है। जंगल यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से है। अब हम सीक्रेट कक्ष में भी चलेंगे, कहाँ पर वो सभा लगाया करती थी मस्तानी, पूरी कहानी समझेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार है। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो एक भव्य एक नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही हम इसके अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कलाकारी और चित्रकारी यहाँ पर आज भी हमें नटकाशी देखने को मिलती है। आज यहाँ पर चंग बहादुरों का निवास है। बहुत सारी चंग बहादुरें अंदर हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो यह वो कक्ष था जहाँ पर मानी मस्तानी राजकुमारी उस समय बोला जाता था, क्योंकि बुंदेलखंड में थी। उस समय विवाह नहीं हुआ था। महाराज छत्रसाल ने उन्हीं के लिए स्पेशल किला बना दिया था कि यहीं पर वो रहें। किस प्रकार से, तो यहाँ एक छोटा शासक भी चलाया करती होंगी। इस प्रकार से इसे डिजाइन किया गया। अंदर जैसे ही आते हैं तो अंदर एक समय यहाँ पर सिंहासन होगा। आप खुद अंदाजा लगाइए, सिंहासन। यहाँ पर जैसे ही अंदर आएंगे तो एक बार देखेंगे ऊपर चंग बहादुरों का निवास है, और उस कक्ष को देखिए एकदम अंधेरा है और वहां पे कुछ अजीब प्रकार की आवाजें शायद आपको भी सुनने को मिलेंगी।
तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बार आप गौर करेंगे, आवाज कुछ अलग प्रकार से आती है। वो कक्ष बंद है, एकदम अंधेरा है, वहां पर हम नहीं जाएंगे। हालांकि आपको बाहर से ही यहाँ पर नजारा दिखा दिया किस प्रकार से ऊपर दरार आ चुकी है और आज भी ऊपर छल्ले देखने को हमें मिलेंगे। ऊपर एक बार कैमरामैन गौर करके दिखाना, वो छल्ले इसलिए बनाए जाते थे कि पर्दे लगे रहा करते थे। उस समय भी कुछ इस प्रकार का इंतजाम था दोस्त। यह वो सभागार कक्ष भी इसे कह सकते हैं, जहाँ अपनी टीम के साथ एक रानी बैठा करती थी। और इस प्रकार से यहाँ पर ये भी कक्ष यहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और एकदम यहाँ पर डरावना महसूस होता है। अब हम रानी के इतिहास की भी चर्चा करने वाले हैं। पहले हम कक्ष बता दें जहाँ पर वो रहा करती थी। यहाँ पर देखेंगे एक और हमें सीक्रेट कक्ष हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो एकदम कुछ इस प्रकार का डिजाइन और कलाकारी हमें देखने को मिलेगी। जैसे ही हम अंदर विजिट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बार कैमरामैन यहाँ पर आना, एक कक्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रानी का स्पेशल कक्ष था। यहाँ से किस प्रकार से कुछ अवस्था में हमें देखने को मिल रहा है। वो कुंदे वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्त। इस कक्ष में रहा करती होंगी रानी। यहाँ पर कुछ कक्ष में लिखा तो है नहीं कि ऐसी जगह रहा करती होंगी, वैसे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यही वो रहने को कुछ कक्ष था। इस प्रकार से इसे बनाया गया। यह वो आंगन था, वो आंगन में सभी व्यवस्थाएं होंगी इनकी। यहाँ पर देख सकते हैं उस समय यहाँ पर कितना अच्छा सुंदर दृश्य होगा। अब यहाँ पर आते ही अब हम दिखा चुके हैं आपको सीक्रेट का। मैंने बताया था ना कोई कक्ष बंद है। यहाँ पर आप देखिए एक बार, यहाँ पर कैसे इन्होंने बिल्कुल चिनवा दिया गया, बंद कर दिया गया। आखिर वो क्या घटना घटी होगी, आखिर क्या कहानी होगी, वो हालांकि हमें तो पता है नहीं। वैसे यहाँ कुछ रहस्य छिपे हैं आज भी, कोई आम किला नहीं। आपने बहुत सारे किले देखे होंगे, मस्तानी का किला बहुत ही अद्भुत बना है, बहुत सुंदरता और भव्यता से स्पेशली इसे बनाया गया है दोस्त। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कक्ष के बाद हमें कक्ष पहले, हालांकि यहाँ आपको दिखा दे, फिर हम ऊपरी भाग में चलेंगे, फिर इतिहास की भी दोस्त चर्चा करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं किस प्रकार से खंडर अवस्था में गिरता जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे, देखिए यहाँ की कलाकारी। यहाँ देखिए दोस्त, यह है वो मस्तानी का कक्ष जहाँ पे एक समय यहाँ पे खेल रहा करती थी, खेला कूदा करती थी। यहाँ पर एक देख सकते हैं नीचे की ओर जो रास्ता जाता है। ऐसा ही बताया गया कि यहाँ से कुछ सुरंगें भी निकलती हैं, तो यह सुरंग के रास्ते भी यहाँ पर हो सकते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं और किस प्रकार से यहाँ हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो एकदम खुला आसमान है और यहाँ पर देख सकते हैं जो छत थी वो गिर चुकी है। ये 2-2, 3-3 मंजिला बना हुआ था। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर भी हमें कुछ इस प्रकार का डिजाइन देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए देख सकते हैं। यहाँ पर आइए दोस्त, यहाँ पर आप देखेंगे उस समय की जो रंग कलर वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर छल्ले किस प्रकार से लगे हुए हैं, उसी समय पर्दे के लिए हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा भी नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ कंकाल के यहाँ पर हड्डियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप बहुत अद्भुत दृश्य यहाँ पर कर देता है। एक बार कैमरामैन इस कक्ष को दिखाना, बहुत ही खतरनाक, यानी बहुत ही अद्भुत से यहाँ पर लगता है, एकदम डरावना सा महसूस होता है, पता नहीं क्या हो सकता है यहाँ पर। और ऐसा ही बताया जाता है जैसे ही शाम के 6-7 बजते अंधेरा होता है, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर बताया गया कि कुछ आवाज़ें वगैरह सुनी। कई लोगों ने, जब आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पता करेंगे तो ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। आज से कुछ साल पहले उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले, कुछ आवाज़ें मिली, कुछ नाच गाने वगैरह। तो इस प्रकार से इन चीज़ों होती थी यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद इस तरफ और हम दोस्त आपको लेकर चलेंगे। देखिए एक बार यहाँ पर, और यह देख सकते हैं आंगन था मस्तानी का। यहाँ पर आप उस समय देख सकते हैं कि कैसा लगा रहा करता, जैसे चमन बरसता है, इस प्रकार की फूल पत्तियों हर चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था होगी। और समय के साथ सब कुछ ध्वस्त होता जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसे खंडर अवस्था में तब्दील हो गया है। यहाँ पर देखिए दीवारें कैसी इसकी ढह गई हैं। कोई आम किला नहीं, ये मस्तानी का किला है। बाजीराव मस्तानी, पेशवा बाजीराव मस्तानी जिसे कहा जाता है। एक फिल्म देखो, उन्हीं मस्तानी का यह किला आज किस अवस्था में आपको देख सकते, खंडर अवस्था में आपको देखने को मिल रहा है। आप भी देखकर दिल दहल जाएगा कि आज कैसी स्थिति आ चुकी है इस किले की और किस प्रकार से ढहता जा रहा है। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पर, अब हम वहाँ पर और आपको लेकर चलेंगे। देख सकते हैं जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें ऊपर लगभग 3 मंजिला हमें यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ बना हुआ था, कुछ यहाँ पर ढह गया है, कुछ
यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक छोटे आकार में ऊपर जाने के लिए रास्ता है, मगर आगे चल के बंद हो गया। मैं अंदर से आपको दिखा दूं क्या है। देखिए इन दीवालों को, देखिए बड़ी बड़ी दीवारें कैसी ढहती जा रही हैं दोस्त यहाँ पर। इसके बाद ऊपर और एक बार दिखाना कैमरामैन, किस प्रकार से यहाँ का दृश्य आज हमें किस अवस्था में देखने को मिलता है। ऊपर से भी आप देख सकते हैं नीचे किस अवस्था में हमें देखने को मिलता है। अब हम ऊपरी कक्ष में चलेंगे, जिस कक्ष में रानी गर्मियों के दिनों में खास तौर पर बैठक लगाया करती थी और बहुत सुंदर बना है, और कुछ चित्रकारी भी हमें उस समय की देखने को मिलेगी। आज 400 बरस हो चुके हैं लगभग, आप खुद अंदाजा लगाइए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इसका स्पेशली निर्माण हुआ था। तो देख सकते हैं अब हमें ऊपरी हिस्से में जाना है, ऊपरी भाग में जाना है। अभी क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्त। जो आप एक किला देख रहे हैं ना, अभी आपको कोई छोटा ही दिख रहा होगा, मगर ये बहुत बड़ी एरिया में फैला है। उस तरफ भी फैला था, इस तरफ भी, पीछे भी बहुत बड़ी एरिया में किला था। मगर क्या है कि कुछ समय होता है और समय के साथ धीरे धीरे ध्वस्त होती जाती हैं चीज़ें। उसी प्रकार से इसका भी हाल है। कुछ समय बाद एक किस प्रकार से दिखेगा, आज कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो अलग अलग मान्यता है। देख सकते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर कलाकारी देखने को मिलेगी। अब हम उस कक्ष में जाने वाले हैं दोस्त, वहाँ पर। तो देख सकते हैं अब यहाँ से एंट्री करेंगे। यह ऊपर जाने का रास्ता है जो उसी समय का बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस अवस्था में, और उस समय चूने पत्थर का खास तौर पर यूज़ किया करते थे। तो आज भी हमें वो देखने को, जैसे आज सीमेंट करते हैं ना यूज़, उस समय चूना पत्थर कहा जाता था, जो कुछ मिश्रण से बनाया करते थे वे लोग। तो यहाँ से देख सकते हैं ऊपर चलेंगे तो सीढ़ियाँ आप यहाँ पर आप देखेंगे, ये गोल सीढ़ी है। बाकी एक बड़ी बड़ी सीढ़ी यहाँ पर बनाई जाती थी, मैक्सिमम 1-1 फुट की। यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद आप यहाँ से दोनों तरफ हम जा सकते थे। जो यहाँ की छत थी वो गिर चुकी है, इस तरफ भी जा सकते थे, इस तरफ भी। अब हम इस तरफ जाएंगे। जैसे हम इस तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमें और अच्छा दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ ऊपर भी एक छत है और ये वो रास्ता है जाने के लिए, छोटी सीढ़ी है। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर जा सकते हैं, वो छत गिर चुकी है। अब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे अंदर, और बगल में उनके जो सैनिक रहा करते थे वो भी वहाँ पर तैनात हुए करते थे। अब कैमरामैन दिखाना, देखिए आप यहाँ पर खास देखेंगे ऊपर चित्रकारी, मोर, हिरन, मछली, अनेक प्रकार के अलग अलग चित्र बने हैं। जो कुछ चित्र हमें समझ में नहीं आते किस प्रकार से बनाए होंगे। आप खुद सोचिए कि उस समय के जो कलर फूल पत्तियां से बनाया करते थे वो कौन सी फूल पत्तियां होंगी कि आज भी हमें देखने को मिलती हैं। 400 बरस हो चुके हैं लगभग, तब भी पे कुछ इस प्रकार का दृश्य इस जगह पर हमें देखने को मिलता है। कोई आम इमारत नहीं है, मस्तानी की इमारत है। मस्तानी के किला के नाम से इसे खास तौर पर जाना जाता है। और देख सकते हैं अब इसके अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद यहाँ पर जैसे इन सीढ़ियों के जरिए हम ऊपर पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद यहाँ पर हमें छोटा 4-5 फुट का दरवाजा मैक्सिमम मिलता है। यहाँ पर 5 फुट का दरवाजा बनाया गया है, यहाँ पे टूट गया है। यहाँ पर जैसे ही आते तो एक यहाँ पर गड्ढा आपको देखने को मिलेगा। आखिर ये कैसे हो गया इसका कुछ पता नहीं कि आखिर यहाँ पर क्या बना होगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही आते तो एकदम ठंडक महसूस होती है, क्योंकि चारों तरफ से जंगले हैं और कुछ दरवाजे यहाँ पर बने हैं। कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस तरफ जहाँ से हमने एंट्री करी थी वो उस तरफ भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक सुरक्षा चौकी के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या पता रानी आया करती होंगी, और यहाँ से पूरा का पूरा दृश्य वहाँ देखने को मिलता है। अभी हम यहाँ पे हैं और बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा। किला हालांकि ऊपर भी बना था पहाड़ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारें हमें देखने को मिलेगी ये सुरक्षा की दृष्टि से। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से बनाया गया, और ऊपर देख सकते हैं नटकाशी भी ये गुम्बद में हमें देखने को मिलेगी, और इसके जस्ट यहाँ पर जिससे चारों तरफ यहाँ देखा जा सके। और इसके बाद यहाँ पर आएंगे। मैं दरअसल यहाँ पे आने के बाद बताऊँ तो रानी नृत्य भी किया करती थी, घुड़सवार भी थी, तीरंदाज भी थी, तलवार भी चलाया करती थी। हालांकि उस समय हर विद्या में अक्सर निपुण ही थी वो। तो इसी प्रकार से इस कुछ टाइम जैसे शौक होया करता था कभी कभी, तो यहाँ पर सखी सहेलियों के साथ अपना जो भी प्रोग्राम होया करता था नाच गाने वाला, वो सब कुछ यहाँ पर किया करती थी। खास तौर पर मस्तानी ऐसा बताया गया। ऊपर भी यहाँ छल्ले देखने को हमें मिलेंगे, देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम आंगन में आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर एक छत का आंगन है। यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा इस महल का दोस्त। यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ से
ऊपर जाने के लिए रास्ता है, मगर वहाँ पर आप एक बार कैमरामैन दिखा देना, ऊपर बंद है, नहीं तो वरना हम ऊपर भी आपको जाकर वहाँ पर से दिखा सकते थे क्या क्या है ऊपर छत। देखना दोस्त, ऊपर भी किस प्रकार की कलाकारी कर रखी है, ऊपर से नीचे तक किस प्रकार क्या दृश्य हमें देखने को मिलता है। और एक रास्ता हम वहाँ से चढ़े थे और एक रास्ता यह है चढ़ने का। यहाँ पर छत को तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा का पूरा हमें किला लगभग हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो हम चारों तरफ से इस किले पर नज़र रखी जा सकती है। तो एक बार इस किले को आप देख सकते हैं। इस किले का निर्माण लगभग 400 बरस पहले बताया जाता है महाराजा छत्रसाल ने करवाया था, और 17वीं शताब्दी के समथिंग। अगर हम मस्तानी के इतिहास की अगर चर्चा करें तो बताते हैं कि 29 अगस्त 1699 को मस्तानी का जन्म हुआ था, और बुंदेलखंड उस समय राज्य था। बुंदेलखंड राज्य की राजधानी धोवेला बताई जाती है, और वहाँ के राजा थे महाराजा छत्रसाल। छत्रसाल की पुत्री बताया जाता है मस्तानी को। जैसे ही मस्तानी का जन्म होता है, जन्म के बाद अलग अलग मतभेद इतिहासकारों ने अलग अलग दिया। जब इंटरनेट पर खंगाला तो अलग अलग कहानियाँ, हालांकि कुछ इतिहास है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। और ऐसा बताया जाता है, यानी बताते हैं बहुत खूबसूरत थी, अगर पान भी खा लेती थी तो उनका कट लाल हो, कलर भी उनका बहुत साफ था, ऐसा भी बताया गया है। और एक बार क्या होता है कि मस्तानी बताते हैं कि घुड़सवार भी थी और नृत्य भी किया करती थी और तीर भी चलाया करती थी। ऐसी बहुत सी इनमें निपुणता थी दोस्त। तो इसी के चलते हुए धीरे धीरे ऐसे नाम किया करती थी। तो महाराजा छत्रसाल ने उनके लिए स्पेशली धोवेला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जैतपुर, यानी आज ये लगभग उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक जैतपुर नामक स्थान है, वहाँ पर बनवाया था। आज कुछ अवस्था में देख रहे हैं। फिर इसके बाद बाजीराव पेशवा आते हैं। कैसे आते हैं यहाँ पर और क्या है, फिर इनकी कहते हैं कि बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी आपको अब मैं बताने वाला हूँ, आखिर कैसे एक दूसरे को प्रेम हुआ दोस्त। बुंदेलखंड राज था। बुंदेलखंड राज पर मोहम्मद बंगस खां आक्रमण कर देता है 1629 ईस्वी में, और कुछ हिस्सा जैसे बेलाताल और कुल पहाड़, ऐसे कुछ हिस्से हैं इस तरफ जो अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद जो महाराजा छत्रसाल थे वो वृद्ध हो चुके थे, वो लड़ने की स्थिति में नहीं थे। अब वो क्या करते हैं कि पेशवा बाजीराव को पत्र लिखकर भेजते हैं कि हमारे पर कुछ इस प्रकार का आक्रमण हो गया है और कृपया हमें हमारी मदद कीजिए, यहाँ पर आइए। तो इसी के सुनते पेशवा बाजीराव बहुत ही मतलब प्रेम भाव था, तुरंत ही पत्र उन्होंने पढ़ा और सीधे भागे चले आए। भागे चलने के मोहम्मद बंगस खां को बुरी तरीके से यहाँ पर परास्त किया और भगा दिया। फिर पेशवा बाजीराव यहाँ पर रुकते हैं। रुकने के बाद फिर एक बार ऐसे ही कुछ कहानियां बताई जाती हैं। मेले में प्रतियोगिता चल रही थी, प्रतियोगिता में मस्तानी भाग लेती है और भाग लेते लेते वो कुछ प्रथम स्थान पे आ जाती हैं। तो ये देख रहे थे राजा लोग, उस समय पता नहीं था कि ये महाराजा छत्रसाल की पुत्री है। तो उसी को देखकर जो राजा थे पेशवा बाजीराव, वो उन्हें देखकर मोहित हो जाते हैं। मोहित होने के बाद महाराजा छत्रसाल से पूछते हैं कि जो एक लड़की थी वो किस प्रकार से मतलब बहुत ही सुंदर, उसके कुछ कहते हैं, उसकी कुछ अच्छाई बताने लगते हैं। तो महाराजा छत्रसाल हंसने लगते हैं, फिर बताते हैं कि वो हमारी पुत्री है। तो इस प्रकार से उन्हें देखकर प्रेम हो जाता है। प्रेम के बाद यहाँ पर बताते हैं वो शादी की जाती है उनकी। शादी करने के बाद जो यहाँ धोवेला में वहाँ पर उनकी शादी होती है। शादी के बाद फिर वो यहाँ से उनके साथ पुणे चली जाती हैं। तो ये कहानी है। और इनकी मृत्यु 16 मई 1740 ईस्वी को बताई जाती है हुई थी दोस्त, और लगभग 40 वर्ष की थी मस्तानी। मस्तानी की अलग ही दास्तान है। अगर मस्तानी की अगर कहानी देखो तो जब फिल्म देखते हैं बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी, अगर वो देखेंगे तो हमें पूरा इतिहास उनका समझ में आ जाएगा आखिर क्या कहानी रही इस प्रकार से। तो एक किला रहा दोस्त जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाया है, जो बहुत बड़ी एरिया में फैला है। और अगर आपको दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।